राम जी को भाएगा। होगा वही जो राजा राम जी को भाएगा। होगा वही जो राजा राम जी को भाएगा। तुझको मौका मिला है, तुझको मौका मिला है अनमोल। सिया राम बोल, सिया राम बोल, सिया राम बोल, सिया राम बोल। तुझको अवसर मिला है अनमोल, सिया राम बोल, सिया राम। बहुत अच्छा अवसर मिला है। अब सुन लो, ये 7 दिन की कथा है। अभी चर्चा हो रही थी घर गुरुजी, कई नियम है, सुन लो। ये 7 दिन की कथा नहीं है, कोर्स है, कोर्स। काई का कोर्स? कलयुग की बीमारी काटने का कोर्स है। 7 दिन का कोर्स है। कितनी बड़ी बीमारी होगी पूरी साफ हो जाएगी। इसलिए इस कोर्स को क्या विधि है, जैसे डॉक्टर कह देता है कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस विधि से आपने 7 दिन का कोर्स ले लिया तो कितनी बड़ी बीमारी होगी काटने की गारंटी डॉक्टर लेता है। ऐसे ही व्यास जी ने 7 दिन का नियम भागवत का क्यों बनाया? जैसे डॉक्टर कहता है ये गोली सुबह लेना है, ये शाम को लेना है, ये पानी से लेना है, ये दूध से लेना है, ये भूखे पेट लेना है, ये भोजन के बाद लेना है। ऐसे ही इसमें विधि है। ये भागवत के चूर्ण कैसे लें, ये कोर्स कैसे लें, भागवत में दिया है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। परिवार में ये मत सोचना कि किसको लाभ मिलेगा। जो भाव से, प्रेम से भगवान के प्रति भाव बनाएगा उसी को इसका फल। क्या विधि है? विधि है ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के पहले, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। ब्रह्म मुहूर्त होता है रात की 4 बजे से 6 बजे तक जगना है। ब्रह्म स्नान, देव स्नान भी 4 से 6 में होता है। और 6 बजे से 9 बजे तक ये मनुष्य स्नान है। और 9 बजे का बाद 12 बजे बाद जो नहाय वो राक्षस स्नान है। अब तुम कहाँ को करो यो तुम्हारो मन। हमने 3 ही स्नान बता दिए, कौन सा करना है ये आपकी मर्जी। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना सूर्योदय के पहले। उसके बाद अपना नित्य कर्म करना, घर का काम, झाड़ू पोछा, घर का और भी जितने काम है घर के दैनिक रोज नित्य कर्म में जो आते हैं वो करो। परिवार की सेवा करना, जो जो काम करना है वो करो। और नित्य कर्म करने के बाद भागवत में दिया है, सो तो हो सके तो पृथ्वी पे सोना 7 दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। आने मजबूरी होए तो फिर मजबूरी में तो खाट पे सोई जाए। खाना क्या है? हक्ष भक्ष नहीं खाना है, तामसी चीजें ना खाना है। तमोगुण आएगा, तमोगुण आएगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो जितना भजन करोगे, जितना सत्संग करोगे वो सब डिलीट हो जाएगा। पूछा कि क्यों रे 2 घंटा की ये कैसेट भरी
और 2 घंटा मैंने कथा इसमें भरी और वो गई कहाँ। बच्चे से कहा देख तो, बच्चे ने की तुमने यह बटन दबाई दी तो वह 2 घंटा की भरी जो डिलीट हो गई। ऐसे ही आप 9 दुर्गा में उपास करें, पूजन करें, 9 दिन बिना जूता चप्पल के रहें, इतना नियम करें और आकर के माता पिता को आप शब्द बोल दिया तो तुम्हारा 9 दिन का पुण्य पूरा समाप्त हो गया। बस ऐसे ही कथा का नियम है, बोले पर पहले तोले। क्या बोल रहे हैं? नहीं तो इतना सब कुछ करने के बाद आपकी वाणी में से बाण निकल रहे हैं कि वीणा निकल रही है। अगर बाण निकल रहे हैं तो समझ लेना कि आपका पुण्य छीन कर देगा। और आपकी मीठी वाणी निकल रही है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपऊ शीतल ओए। तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और जिससे बोलोगे उसका जीवन भी। ये नियम है परहेज, इतने परहेज करना है। 7 दिन का कोर्स है भागवत का। क्या नियम है? ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें 7 दिन गृहस्थ जीवन में रह करके, और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके अपना साधु जीवन जी के सरल और सहज भाव में जी करके और बिल्कुल सात्विक भोजन करें, सात्विक वाणी बोलें, सात्विक जीवन में रहे, किसी पे क्रोध ना करें और 7 दिन बढ़िया इस अमृत को पिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको कथा आपके परिवार को आनंदमय कर देगी। और ये इसलिए कह रहे हैं, कथा आ रही है व्यास जी की। व्यास जी इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद व्यास जी सिर से हाथ लगा के बैठे। नारद जैसे गुरु आए, नारद जी ने की, व्यास जी आप तो इतने विद्वान हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण जिनको कंठस्थ याद थी वो भी रो रहे थे। नारद जी ने कहा व्यास जी क्यों रो रहे हो? अरे जगत रोए तो रोए पर इतना बड़ा ज्ञानी व्यास जी रो रहे हैं। हाँ क्यों? धन नहीं है, धन भी है, बंगला नहीं है, बंगला भी है, मान सम्मान नहीं है, वो भी भरपूर है, फिर क्यों रो रहे हो? व्यास जी ने कहा नारद जैसे गुरु से गुरुदेव मेरी आत्मा में शांति नहीं है, सब है पर शांति इसलिए रो रहा हूं। नारद जी ने व्यास जी से कहा व्यास जी तुमने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब कथा लिखी है। 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र तुमने लिखे, पर तुमने अभी तक प्रेम कथा नहीं लिखी है। और जब तक जीवन में प्रेम कथा नहीं आएगी तब तक तुम्हें शांति मिलने वाली। क्या करूं? 18वीं पुराण लिखो, श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या है? इसमें प्रेम कथा लिखो और अपने जीवन में उतारो, तब जाके तुम्हें शांति मिलेगी। और कोई दूसरा शांति का उपाय नहीं है। जहां भी गया है भगवान, चाहे वो विदुर के घर गया टापरी में, भगवान ने जात नहीं देखी है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हरि ने तो केवल प्रेम टटोला है, भाव टटोला है। उससे पूछा भगवान राम से, क्यों प्रभु
पार्वती जी ने भी पूछा भोलेनाथ से, प्रभु किनको मिलोगे, ये बंगले वाले को कि अच्छे कपड़े वाले को कि अच्छे ये श्रृंगार वाले को? ये ब्राह्मण कथा करने वाला पा सकता है? मना कर दिया, नहीं ये भी नहीं पा सकता। फिर ये कथा करवाने वाले, ये भी मुझे नहीं पा सकते। फिर ये कथा सुनने वाले, ये भी नहीं पा सकते। फिर तुम्हें कौन पा सकता है? बाबा जी ने रामायण में लिखा है, बहुत पहले लिख गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। ओ जाकी रहे भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत देखो दिन तेसी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जय हो। ओ जान ले जो जानन हारा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल कौन पा सकता है? ये कथा करने वाला ब्राह्मण नहीं, कथा करवाने वाले यजमान नहीं, सुनने वाले
ये भी नहीं। फिर ये दाढ़ी जटा बढ़ा के जंगल में महात्मा बन के बैठे, ये भी नहीं। फिर निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी नहीं, छल छिद्र वाला नहीं। भगवान ने न चमड़ा देखा है, न कपड़ा देखा है, न जात देखी है। मेरे नारायण ने तो आत्मा का प्रेम देखा है, भाव देखा है। वो सबरी की टापरी में, विदुर के घर, जहां जहां भी गया है, प्रेम के बंधन में खींचा हुआ गया है। व्यास जी से कह दिया नारद जी ने, व्यास जी अब भी मौका है, प्रेम कथा लिखो, 18वीं पुराण, और अपने जीवन में उतारो, तब जाके शांति मिलेगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नारद जी के कहने से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन जीवन में उतारा, और लोगों के लिए भी वो अमृत प्रेम कथा, उन गोपियों का प्रेम, उन गुजरियों का प्रेम, उन भक्तों का प्रेम की कथा लिखी, और लिख के लोगों को जगत में आनंद दिया। व्यास जी के जीवन में भी शांति मिली। कथा आगे बढ़ती है। नारद जी आगे चले तो एक माँ जंगल में बैठी है। माँ जवान, बगल में 2 बेटे, बेटे बुढ़े। नारद जी ने पूछा कौन है? उस माँ ने कहा गुरुदेव मेरा नाम भक्ति है। भक्ति? हाँ। ये कौन है? ये मेरे बेटे। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, और दोनों बेहोश पड़े, शुद्ध बुद्ध नहीं है। माँ क्या है? पिता क्या है? गुरु क्या है? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्या करने आया हूँ? क्या करके मुझे कहाँ जाना है? ये ज्ञान भान बेहोश पड़े रहे। धन्य वो भक्ति माँ, उसने गुरु के चरण पकड़ के कह दिया गुरुदेव ये मेरे दोनों बेटे जो बेहोश पड़े, इन पे दया करो, कृपा करो। नारद जी ने भक्ति माँ के कहने से ज्ञान और वैराग्य दोनों को, क्या दायित्व है माँ का? माँ बचपना संवारती है, बचपने में पूरा ध्यान देती है। चाहे बाजार में जाए, मेले में जाए, शादी में जाए, रोड पे जाए, जहाँ भी गई वहाँ बच्चे की उंगली पकड़ के रखी। कब तक? जब तक उसको ज्ञान नहीं है तब तक। और जहाँ वो बड़ा हो गया, माँ बेफिक्र हो गई। माँ ने फिर सोच लिया कि अब ये समझदार हो गया है। अब चाहे वो मेले में जाए, बाजार में जाए, अब माँ को चिंता नहीं है, अब ज्ञान आ गया है। उसी समय भक्ति माँ ने ज्ञान वैराग्य दोनों बेटों को चरणों में बेहोश पड़े, गुरुदेव इन पे दया कर दो। क्या किया गुरु ने? गुरु ने ज्ञान और वैराग्य दोनों के कान में फूंक मारी। क्या किया गुरु ने? गुरु ने और कुछ नहीं किया। ज्ञान और वैराग्य दोनों जो बेहोश पड़े थे, उनके दोनों के कान में गुरु ने फूंक मारी। और जैसे ही कान की फूंक हृदय में पहुंची, आपने देखा होगा गुरु नाम वाले बैठे हैं यहाँ, बहुत लोग हैं जिनने गुरु से कान फुकवाया।
कान फुकवाने वाली पूनम आती है, गुरु पूनम, व्यास पूनम, उस दिन कान फुकवाया जाता है, बहन और भाई का संबंध जुड़ता है। गुरु कान में ही फूंक क्यों मारे, आंख में मार दे? कारण तो है, क्या कारण है? कारण ये है कि कान की फूंक का संबंध हृदय में, आंख का हृदय में नहीं है। कान की जो फूंक जाती है वो हृदय में जाती है, और जैसे ही हृदय में जाती है तो प्रकाश होता है। इसलिए कहते हैं गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। धन्य वो ज्ञान वैराग्य। दोनों के कान में फूंक गई, और जैसे ही फूंक गई दोनों बेटे होश में आ गए, खड़े हो गए। गुरुदेव ने पूछा क्या हो रहा है? दोनों ज्ञान वैराग्य जो बेहोश पड़े थे, गुरु की फूंक कान में गई, हृदय में पहुंची, और खड़े होकर के गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव मारा हृदय में ज्योति जलन लागी रे, मारा हृदय में ज्योति जलन लागी, मारा हृदय में ज्योति जलन लागी रे, मारा हृदय में ज्योति जलन लागी, हमारे गुरु चरणन की लगन लागी, हमारे गुरु चरणन की लगन लागी, हमारा हृदय में ज्योति जलन लागी रे, हमारा हृदय में ज्योति जलन लागी, हमारा हृदय में ज्योति जलन लागी रे, हमारा हृदय में ज्योति जलन लागी, हमारे गुरु हमारे गुरु चरणन की लगन लागी। की लगन लागी। जय हो। की लगन लागी, ओ सत्य छूता हो जगाया, सत्य गुरु आया ने छूता हो जगाया, सत्य गुरु आया ने छूता हो जगाया, हमारा पाप की मटकी फूटन लागी, हमारा पाप की मटकी फूटन लागी, हमारे गुरु चरणन की लगन। जय हो। जय हो।
कंकर मारा जो कंकर, मारा पाप की मटकी फूटने लागी रे, मारा पाप की मटकी फूटने लागी, हमारी किस्मत तो ऐसी जगने लागी, हमारी किस्मत ऐसी जगने लागी, जैसे गंगा में नाव चलने लागी, जैसे गंगा में नाव चलने लागी, हमारे चरण की लगन लागी, हमारे गुरु चरण की लगन लागी, हमारे गुरु चरण की लगन लागी। जब गुरु चरण की लगन लगी, ज्ञान वैराग्य दोनों होश में आ गए और दोनों ने चरण पकड़ लिए। गुरुदेव सत्य गुरु आया ने सुताओ जगाया, सत्य गुरु आया ने सुताओ जगा। क्या करेगा गुरु? जगाने का काम है गुरु का। जागो, सोने वाले होशियार, सोने वाले जागते रहना। कॉलोनी में चौकीदार आया है, जगाने आया है। जिनको जागना है वो, अच्छा चौकीदार पहले आता था, गांव में भी आता था। कितनी बजे आता था? ईमानदारी से बोलना, बुजुर्ग लोग बैठे। कितनी बजे आता था चौकीदार? सांझे 8 बजे। क्यों 8 बजे? जरूरत ही नहीं है गुरुजी। 9 बजे भी नहीं है, 10 बजे भी नहीं है। फिर सारे 5 बजे, 5 बजे भी जरूरत नहीं है। चौकीदार की जरूरत है दिन रात की 2 बजे। 1 बजे से 3 बजे तक डर है, धोखा है, हानि नहीं हो जाए। ऐसे ही मेरे भगवान ने जीव से कहा है, जीव तेरे साथ हानि नहीं हो जाए। ना तो 8 बजे डर है, ना 7 बजे डर है, ना उधर 5 बजे भुनसारे भी डर नहीं है। डर तो रात में 1 बजे से 3 बजे तक है। ऐसा का ऐसा, ना जवानी बचपने में डर है, ना बुढ़ापे में डर है। बुढ़ापा भुनसारे 5 बजे भी डर, बुढ़ापे में भी उल्टा सुल्टा नहीं घड़ेगा, और बचपने में भी उल्टा सुल्टा नहीं घड़ेगा। ऐसे समझ में नहीं आए। आप बाजार गए, कहीं भेंडी लाया, गिलखिया लाया, तोरिया लाया, कहीं भी सब्जी लाए, और मेरी माता बहने सुबह से थाली में गिलखी तुरई रख लेगी और एक चाकू लेके आंगन में बैठ जाएगी। इधर वाला भी कट मुंह, गिलखिया भेंडी जो भी बनाएगी, इधर वाला मुंह भी कट कर देगी और इधर वाला मुंह भी कट। सब्जी काई की बनाओ? बोलो बोलो, बीच बीच की। ऐसे भगवान भी कह देगा, बचपने में कहीं की गलती हुई, ज्ञान नहीं था तो कट। कोई दंड भोगने की जरूरत। जब तक बचपना था, ज्ञानवान नहीं था, तब तक कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई। माँ को अपशब्द कह दिया, पिता को कह दिया, मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने कोई झूठ बोल गया, वो भगवान कह देगा ठीक है, बचपने में जो भूल हुई वह कट। भगवान बुढ़ापे में कमर साथ नहीं दे, मुंडा में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और शरीर में शक्ति नहीं थी। कथा तो हो रही थी मोहल्ले में, और हमारे पता भी चल गया था, पर बिठाई नहीं भगवान, इसलिए कथा सुनने नहीं गया।
भगवान कह देगा ठीक है बुढ़ापा है, पर यहाँ व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ये गोली ले, कसेला, खाट पे बैठ के ले, कि पंडाल में बैठ के ले, कि कुर्सी पे बैठ के लो। वो डॉक्टर कह देगा भैया गोली तो अपना काम करेगी, तू चाहे कुर्सी पे बैठ के ले ले, चाहे नीचे बैठ के ले ले, चाहे खड़े खड़े ले ले, पर गोली लेगा तो फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे ही ये भगवान के नाम की कथा का आप चाहे बुजुर्ग हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरी माताएं, बिल्कुल निडर होकर कुर्सी पे बैठ के आप कथा सुन सकती हो। वही फायदा मिलेगा, वही लाभ जो लाभ इनको मिल रहा है, यही तुम्हें कुर्सी जो पर कुर्सी पे वही बैठ जो जिनके समस्या है। अच्छा मुष्टंगा जई के मत बैठ जो, मजे का हष्ट पुष्ट रखे और जाके भगवान सब देख रहा है। आफत काल मर्यादा नास्ती, आफत में अगर तुमने मर्यादा को भंग किया है तो भगवान माफ कर देगा। और कहीं शरीर में तकलीफ है और कुर्सी पे बैठ के आप माला करो, भजन करो, कथा सुनो, लाभ मिलेगा। और अगर शरीर सही साथ दे रहा है तो बिल्कुल आप आसन लगा कर बैठो और फिर इस अमृत को पियो तो उसका आनंद कुछ और। धन्य वो माँ ने क्या संवारा बेटे का। मेरे नौजवान भाइयों, माँ ने बचपना संवार दिया और जैसे ही बड़ा हुआ कोई सदगुरु का हाथ रखवा दिया, क्या हो गया? माँ ने बचपना संवारा, सतगुरु महात्मा ने जवानी नहीं बिगड़ने देगा, जवानी को डामाडोल नहीं होने देगा। और जिसका बचपना नहीं बिगड़ा, जवानी नहीं बिगड़ी, उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ेगा। बुढ़ापा के लिए परमात्मा तैयार खड़ा है, तैयार खड़ा है, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं व्यापेगा। पर बुढ़ापा कब नहीं रोना पड़ेगा? नहीं तो सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापे का, सबसे बड़ा। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत दुखम महादुखम। जो अंत का दुख है उससे बड़ा दुख दूसरा नहीं है। जन्म के समय भी जितनी पीड़ा माँ को होती है उससे दुगनी पीड़ा जीव जन्म लेने वाले जीव को होती है। पर उनने कहा जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत दुखम महादुखम। बुढ़ापा का मरते समय जो पीड़ा है बहुत मुश्किल से निकलता है। कई पड़े 10-10 साल खाट पे पड़े हो गए, 11 कबूल दी, गौदान कर दी, खाट पे से 10 बार नीचे उतार दी, फिर डोकरी में आई 25 बनबनाट। चमड़ा सड़ गया, घर वाले मन्नत कर रहे हैं। क्या है ये? कर्मों की खेती है, भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल है, स्वयं को भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। शास्त्र कह रहा है कर्म प्रधान तुरंग न चावत, कर्म से छत्रपति नर होई। कर्म से पूत सपूत कहाँ, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कर्म घट्यो लंका पति रावण, सोने की लंका क्षण में खोई। एरे गुमान करे कई मूर्ख, कर्म करे सो करे नहीं कोई। एरे गुमान करे कई मूर्ख, कर्म करे सो करे।
ये कर्मों का फल है। आज जो भागवत हो रही है, अगर हराम की कौड़ी होती, अगर बेईमानी की होती तो सट्टे में जाती, बेटे की बुद्धि बिगड़ती। सट्टा, शराब, वेश्या, कहाँ जाता बेटा, और वही कौड़ी वहां जाके लगती। पर खरी कमाई की कौड़ी कहाँ लग रही है? कन्यादान में, अन्नदान में, भंडारे में, भक्ति में, भजन में, भाव में। क्या है ये पुण्य वाला मामला है। जिसके पल्ले में पुण्य है उसकी कौड़ी ऐसी जगह पे लगती है, और जिसके पल्ले में पुण्य नहीं है वो थाने कचहरी में, सट्टे शराब में। बाप का पुण्य बेटे को मिलता है। जैसे बाप की संपदा पे बेटे को बिना किए सुने पटवारी उसके नाम से कर देता है, ऐसे ही बाप के पुण्य पे भी बेटे का अधिकार है। उसके जीवन में पुण्य का फल मिलता है। अगर आज बाप के कर्म गड़बड़ होते तो बेटा जुआ, सट्टा, शराब, वैश्यावृत्ति में कौड़ी को बर्बाद। बहुत गहरी कथा है, विचार करके ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में कहीं सती, सूरमा, संत, महंत का योग मिल जाए, और कहीं जीवन में ऐसे संतों से आत्मा का जुड़ाव हो जाए तो आपके जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी, औलाद की औलाद धन्य हो जाएगी। अपने जीवन में ऐसा कदम ना उठे कि रोना पड़े और कहना पड़े अब नहीं। मरने के बाद जब यमराज के दूत आएंगे और डंडे पड़ेंगे, यमराज डंडा मारेंगे, कर्म का फल खुद को भोगना पड़ेगा। तब कहना पड़ेगा मारो हीरो खुआनो कचीरा में, मारो हीरो कुआनो कचरा में, मारो हीरो कुआनो कचरा में, मारो हीरो कुआनो कचरा में। इन पाप धर्म का झगड़ा में, इन पाप धर्म का झगड़ा में, इन लोभ मोह का लफड़ा में, इन लोभ मोह का लफड़ा में, मारो हीरो कुआनो कचरा में, मारो हीरो कुआनो कचरा। जय हो। रिको लोभ
कचरा में मारो हीरो को ना काम की रोधिका झगड़ा मेरे बिना काम की रोधिका झगड़ा काम की रोधिका लफड़ा में बिना काम की रोधिका लफड़ा में मारो हीरो मारो हीरो मारो कचरा में मारो हीरो मारो कचरा में मारो हीरो मारो कचरा अपने जीवन में हो सके तो ध्यान देना है, जीवन में कोई कदम ऐसा ना उठे कि जिसके लिए बाद में रोना पड़े, पछताना पड़े। इसलिए सोचो, समझो, विचारो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में हंसी कराए। इससे बेहतर है हर कदम पे जीवन में सोचो, समझो, विचारो और ऐसा जहाँ अवसर मिले जरूर जाना। पहले के लोग गंगा जाते थे, पड़ोसी से कहते तू चल, वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, पड़ोसी कह देता मैं दे दूंगा, पर चल बहुत अच्छा अवसर है गंगा नहा लेना। पड़ोसी पैसे दे देता था, फिर वो कहता मेरे साथ समस्या है, बच्चे बच्ची मवेशी घर बार कौन संभालेगा, पड़ोसन कह देती थी मैं संभाल दूंगा तेरे बच्चे बच्ची को, पर दो ही मनक चल जाओ, बढ़िया मौका है गंगा नहा लो। क्यों पहुंचाते थे? इसलिए कि पहुंचाने वाले को भी आधा फल गंगा नहाने का मिलता था, जो पैसे दे के और उसके काम को संभाल के भेजता था उसको भी लाभ मिलता था। ऐसे ही ये ज्ञान की गंगा में आप भी गोते लगाएं, आप भी स्नान करें, अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, संगाती, पड़ोसी, पड़ोसन सबको लाएं और उनको भी लाने में आपको आधा लाभ मिलेगा, बिल्कुल आधा फल आपको, जैसे गंगा पहुंचाने में आधा फल ले जाने वाले को मिलता था, ऐसे ही आपको भागवत जी में किसी को लाके बिठा दिया और उसके जीवन में कहीं दो शब्द उतर गए और उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, तो आपको भी उसका फल। ये धर्म बनता है। पानी की गंगा में नहाने वाले को क्या करना पड़ता है? अरे नर्मदा नहाने गए, गंगा नहाने गए, क्या करना पड़ेगा? कह देगा भैया नर्मदा में अंदर जा रहा है, तीरना आता है कि हाँ आता है, तो हाथ पांव हिलाना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएगा, और डूब गया तो मर जाएगा। इतना अंतर है पानी की गंगा में और ज्ञान की गंगा में। क्या वहाँ हाथ हिलाए जाते हैं, यहाँ मुंह हिलाया जाता है, यहाँ सीताराम बोलना पड़ेगा, और नदी में नहाने गए तो हाथ पांव हिलाना पड़ेगा, डूबने का डर है। अच्छा, पानी की गंगा में नर्मदा में डूब गए तो मर जाओगे, आने कहीं ज्ञान की गंगा में डूब गए तो, मेरी माताओं, वहां डूबे कहाँ? नर्मदा में। नर्मदा में डूबने वाले की स्थिति क्या होती है और कथा के पंडाल में डूबने वाले की क्या गति होती है? वहां डूबे जो मर जाता है, वहां डूबे जो
मर जाता है, डूबे जो मर जाता है, वहाँ 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 डूबे जो मर जाता है, यहाँ डूबे जो तर 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 जाता है। पंडल में डूब गया तर जाएगा, और कहीं नर्मदा में डूब गया हल्ला कर देंगे लोग कि मर गया। इतना ही अंतर है, इसलिए ज्ञान की गंगा में गोते लगाने का अवसर मिला है। आज तो सुबह 7 बजे से सब भक्तगण लगे, कार्यकर्ता बंधु लगे, और बड़े भाव से आज कलश यात्रा में ऐसा लग रहा था। राधा कृष्ण मंदिर के पास से जैसे ही कलश भरा के और कलश यात्रा आई, उस समय ऐसा आभास हो रहा था, सबके अंदर भाव विभोर हो रहे थे और सब आनंद ले रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि वो 3 लोक का नाथ द्वारकाधीश सांवलिया सेठ कलश यात्रा में आया था और आकर के विराजमान हो गया है। आपको 7 दिन ज्ञान की गंगा में गोते लगाना है, और 1 बजे से 4 बजे का समय से पहले अपने घर के नित्य कार्य कर लें, और बढ़िया भाव से, आनंद से, मस्ती से झूम करके, और भाव सहित यहाँ भाव वाला मामला है। बिना भाव बाजार में वस्तु मिले न मोल। भट्टे भाजी का क्या माजना, पालक की भाजी क्या भाव, भट्टे क्या भाव, टमाटर क्या भाव। बिना भाव बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो बिना भाव हरि क्यों मिले। भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। अगर भाव से पुकारोगे तो बिल्कुल फल मिलेगा, भाव से कथा सुनोगे तो फल मिलेगा। अरे वो तो यहाँ तो फिर आपने व्यवस्था करिए, जहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी साहब। न बिछाने की खाट थी, न टाट था, न खिलाने का मेवा मिष्ठान था, न फल फ्रूट था, पर वहां भी मेरा द्वारकाधीश पहुंचा है। जिसने भाव से पुकारा, मेवा मिष्ठान काजू बादाम नहीं देखा है, वो काजू बादाम वाला देखता रहा दुर्योधन, इंतजार करता रहा मेरे घर आएगा। काजू बादाम, मेवा मिष्ठान, बंगला सब है, तकिए गद्दे सब व्यवस्था। मेरा भगवान वहां नहीं गया, और कहां पहुंच गया, विदुर की टापरी में चला गया। उस विदुरानी का भाव था तो भगवान विदुर के घर गए। कहाँ है भगवान, आज हरि आया, और विदुर नहीं है घर, केवल विदुरानी है। और भगवान जैसे आए, विदुरानी घबराई, ओ भगवान 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 आ गए भगवान। ना खाट है, ना टाट है, ना बिछौना है, ना खिलाने का कुछ है। और जैसे ही भगवान आए, विदुरानी भाव विभोर हो गई, अंदर का भाव प्रकट हो गया, नाचने लगी। नाचते नाचते आज हरि आया विदुर घर, आज हरि आया विदुर घर पावना। आज हरि आया विदुर घर पावना। आज हरि आया विदुर घर पावना।
नहीं भरती बिदुरानी। आवत देखा सारंग पानी, आवत देखा सारंग पानी, आवत देखा सारंग पानी, आवत देखा सारंग पानी। भोजन कई जिमावना, ओ भोजन काई जीवावना, भोजन कई जिमावना, भोजन काई जीवावना। आज हरि आया विदुर घर भावना, आज हरि आया विदुर घर पावना, आज हरि आया विदुर घर पावना। आज हरि आया विदुर घर, आया विदुर घर पावना, पावना लागे सुहावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखा सारग पानी। ए जी भोजन कई जिमावना हो, भोजन कई जिमावना। आज हरि आया विदुर घर पावना। कुछ भी नहीं है खिलाने का, इधर उधर देखा कुछ नहीं है। टूटी खाट पे टाट डाल दिया, भगवान बैठ गए और विदुरानी गई तो जल्दी जल्दी में केले लगे थे। 4, 6, 10, 20 केले लाई और केले लाके भगवान को नैवेद्य लगाने लगी, भोग लगाने लगी। क्या भाव था, क्या भाव था, भाव तो देखो। उस केले में केले केले छील के फेंकती गई और छिल के भगवान को देती गई। भगवान घटाघट 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 खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे। विदुरानी के पतिदेव विदुर जी आए। विदुर जी ने की, अरे पागल थोड़ी अकल है कि नहीं है? बोले क्या हुआ? बोले भगवान को तू क्या खिला रही है? ये केले का ढेर लगा जब से क्या खिला रही है? जो विदुरानी ने देखा, ओ बाप, जब से मैं छिलके दे रही हूँ और केले के ढेर लगाए, छिलके भगवान घटाघट खा गए। विदुरानी ने की, भगवान तमी की देता। भगवान ने क्या भाव था, अब की बार में पति के कहने से छिलका फेंक दिया और केला भगवान को दिया। और भगवान ने जैसे केला खाया, यहाँ जाकर के फांस। क्या हुआ? केला खाते फांस लगे। क्या? भगवान को लगी ये जो छिलके में प्रेम था वो भाव बदल गया। जो उस समय भाव विभोर, भगवान को भाव की जरूरत है। बिना भाव बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो बिना भाव हरि क्यों मिले? भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। 3 साल से धर्म पत्नी ने, लक्ष्मी ने अपने पति के अंदर 3 साल से भाव बना दिया था। और 3 साल से हमारे परीक्षित जी का और उनके बेटे का भाव बना था कि एक बार भागवत जी मैया आना चाहिए और भागवत मैया आंगन में आकर के मेरे जीवन धन्य हो जाए। 3 साल पहले भी, शायद 2 साल 3 साल हो गए, जब फोन गया था, जब सूचना पहुंची थी, गुरुदेव एक बार समय दो, पर प्रभु की इच्छा। धीरे 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 जब पुण्य का घड़ा भरा गया, पाप का घड़ा भराता है तो थाने कचहरी में ले जाता है, जुए सट्टे में ले जाता है। और जब पुण्य का घड़ा भराता है
तो परमात्मा के द्वार पे ले जाता है। मेरे भाइयों, बहुत अच्छा अवसर मिला है, ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। और आप प्रेम से, भाव से इस कथा का अमृत पीना है। 7 दिन का मौका मिला है और आज एक दिन तो अपना कलश यात्रा में, पूजन में, आवाहन में और देवता का मंडल स्थान बनाने में आज का समय गया। और कल पुनः 1 बजे पधारना है। 12:30 बजे आ जाया करो, सब काम छोड़ के। अगर पूरा आनंद लाभ लेना है तो 1 बजे कथा व्यासपीठ पे शुरू हो, उससे 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले तो आओ, ताकि 1 बजे कथा का अमृत पिए और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी के साथ अक्षितम केशवम रामना रायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका जानकी नायकम श्री रामचंद्र राम 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 नायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम श्री राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 कारकम राम 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 रायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम श्री राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सभी मेहमान बंधु आगे आ जाएं। आरती में सभी भाव सहित भाग लें। हेलो, कल से और 2-3 थाली आरती की तैयार कर लेना। कल से 4-5 थाली, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा अवसर। 1 थाली इधर माता बहनों तरफ, 1 इधर मेहमान, सब वहीं जहाँ खड़े हैं वहीं से आरती करेंगे। हमारे परीक्षित जी आरती करेंगे भागवत भगवान की। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जगमंगल की आरती, आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने
दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फल खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, ओ राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम उद्गेन्द्रहारम, भवं भवानी सहितं नमामि। माला गुलकाल काले, कपाल माला जिसे कराए। ओ दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय, च नमः शिवाय। जले निशिगणं देवादिवन्दनं मातमा देवन्दनं माह, अथ मन्मन्त्रपुष्पाञ्जलेः। ओम जगनेन जगन्मय संत देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नाते हलाकं महिमानः, सजन्त यद पूर्वे सात्याः सन्त देवः। ओम राजाधिराजाय प्रजे साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे, स्वमे कामानि कामकामाय मह्यं, कामेश्वर वैष्णवनो ददातु। कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेष्टं राज्यं महाराजमाधवत्तमयं समन्तपर्यन्ताय सर्वमः सर्वाय शान्तारा पराधात्रे समन्ताय एक आरती तप्पे श्लोको अभिगितो मृतः परिविष्टरो अमृतश्याम संग्रहे आवतरशकामप्रे विश्वे देवा सभासदे। ओम विश्वातक्षुरुदा विटवातो मुख विटवातो बाहुरुदा विटवातकपाद सम्भाभ्यां धामदेशं तत्रवे ध्यावा भूमे च नियन्देव एकः। ओम गणगणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत महापुराण प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्चलरमया दत्तां गृह्णाहं परमेश्वर। किसरि सुगन्धित सुमनने और सुमन सुभक्ति सुजाहार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरी देवी करो सरिकार। संगाय सपरिवाराय सासकाय सावनाय वेदोक्त मंत्रो समालिले चरणारविंदे समर्पयामि। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कालों के काल महाकाल राजा की जय, हर सिद्धि मैया की जय, आज के आनंद की जय। शिवरी नमो पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्ति लोग अपने यथावत स्थान पर विराजे और सभी से निवेदन है कि आप सभी आरती एवं प्रसाद लेके जावे। कोई भी बिना आरती बिना प्रसादी के ना जावे। और कल आप पुनः ठीक 12:30 बजे इसी कथा दरबार में पधारें।